हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग मैथमेटिकल एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड लेक्चर। ठीक है। और पहला जो लेक्चर था मेरा, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पढ़े और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़े। ठीक है। और सेकेंड लेक्चर जो मेरा हुआ वो आपको थ्योरेटिकल आइडिया हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कल 7 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। उसमें बहुत सारे फार्मूला है, कैसे प्रूफ किया गया है। ठीक है, ये पढ़े थे। आज उसके आगे और थ्योरेटिकल आइडिया बचा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आज खत्म करेंगे इसको और नेक्स्ट क्लास से इसका क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें बुक जो फॉलो किया जा रहा है RS अग्रवाल और NCERT बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग नहीं, मैं कर रहा हूँ। ठीक है। किसके लिए? आप लोग के लिए। ठीक है। लेकिन हम दोनों के बीच में शर्त यही है। क्या शर्त है? कि पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरेटिकल आइडिया बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाएंगे पूरा NCERT का, RS अग्रवाल का। इसके बाद आपका ड्यूटी है एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना और कमेंट में पूछना कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं बना है, चाहे टॉपिक जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जिसका भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जो यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये आप नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप देख रहे हैं वीडियो या नहीं देख रहे हैं। ये पता नहीं चल पाएगा और नहीं चल पाएगा तो आप पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे नहीं, पढ़ाते चले जाएंगे तो आपको फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा। तो आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो क्वेश्चन तो पूछिए ही, और साथ में अगर अर्जेंट कोई टॉपिक की ज़रूरत हो तो ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे पढ़ा दीजिए, इसका वीडियो जल्दी से बना के डाल दीजिए, मैं वो भी करूँगा। ठीक है। लेकिन अभी जो मेरा लक्ष्य है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ें। पहले पूरा बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, 25 लेक्चर 20 से ज़्यादा लेक्चर डाल चुके हैं उसमें हम लोग, जो पूरा 11-12 का आइडिया, ट्रिगोनोमेट्रिक सारा फार्मूला जो क्लास 12 में यूज होने वाला है सब डाल चुके हैं उसमें। ठीक है, पढ़ा चुके हैं। और अब हम लोग शुरू किए हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन बिना ट्रिगोनोमेट्री का या विदाउट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप नहीं पढ़ सकते हो, ना ही इंटीग्रेशन पढ़ सकते हो। इसलिए ये पढ़ना मजबूरी है। इसके बाद ही कैलकुलस का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं। और कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसको करें। ठीक है। बस आप 3 काम करते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, पहले 8वां थ्योरम है। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। लिखना पड़ेगा कि बहुत बार लिख चुके हैं, बोल तो रहे हैं भाई कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, और जिसमें बुक फॉलो हो रहा है RS अग्रवाल एंड NCERT। RS अग्रवाल और NCERT फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो थ्योरम नंबर 8 में हम इसमें 3 फार्मूला पढ़ेंगे। 8वां का पहला फार्मूला है, और वहाँ रोमन में लिख रहे थे इसके पहले वाला क्लास में, तो रोमन में ही 8 नंबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग का इशू नहीं होना चाहिए, सर गलत लिख रहे हैं। तो इसमें हम 3 फार्मूला पढ़ेंगे। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x का ही 3 फार्मूला है। क्या है तीनों फार्मूला, ये देखेंगे हम लोग। देखें, एक 2 tan इनवर्स x का ही 3 अलग अलग फार्मूला है। तीनों 2 tan इनवर्स x का है।
तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। आपको याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है। 2 tan इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला कॉस के टर्म में होता है, कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। और 2 tan इनवर्स का तीसरा फॉर्मूला tan के ही टर्म में होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये दोनों फार्मूला में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। साइन इनवर्स है तो 2x/1 + x² है। जब आप कॉस इनवर्स लिख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल अलग ही है। और 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स tan के टर्म में 2x बाय नीचे माइनस है 1 - x²। इसमें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये 3 फार्मूला 2 tan इनवर्स x का। और ये सब का प्रूविंग भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पहला को प्रूव कर रहे हैं, ए नंबर को 2 tan इनवर्स x = ये प्रूव करना है, ए नंबर। कैसे प्रूव करेंगे जरा समझे। आप ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में मल्टीपल एंगल फार्मूला पढ़े हो और वहां पर पढ़े हो वी नो दैट sin 2θ = क्या पढ़े हैं हम लोग, 2 फार्मूला, एक 2 sin θ × cos θ, उससे कम नहीं चलेगा। एक sin 2θ का फार्मूला हम लोग tan के टर्म में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 2 tan θ/1 + tan²θ। ये फार्मूला हम लोग पढ़े। sin 2θ = 2 tan θ/। अब बताइए ट्रिगोनोमेट्री का अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता है, जो कि मैं पढ़ा के डाल चुका हूँ, लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला फॉर क्लास 12, और उतना ही फार्मूला उसमें पढ़ाया गया है जितना क्लास 12 में जरूरत है। ठीक है, सारे जरूरत वाले फार्मूला वहाँ पर है। तो sin 2θ = इतना हो गया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से 2θ = क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan²θ। इतना काम हम लोग कर लिए। अब थीटा क्या है ये हमको समझना होगा। तो मान लेंगे लेट, यहाँ tan θ को हमको x बनाना है, देख लो। तो लिखेंगे लेट tan θ = x। तो थीटा = कितना हो गया भाई, tan इनवर्स x हो गया। ठीक, तो इस थीटा के जगह पर 2 tan इनवर्स x लिखेंगे = साइन इनवर्स, और इस tan θ के जगह पर tan θ = x माने हो तो 2x/1 + x²। देखो ये प्रूफ हो चुका है कि हाउ यू राइट 2 tan इनवर्स x = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। प्रूफ हो गया। ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया, पहला नंबर। ठीक है, तो फार्मूला कैसे प्रूफ होता है ये तो पूछता नहीं है बार बार। आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, बट ये भी जानना कभी कभी जरूरी होता है कि कैसे आया ये। ठीक है, तो जो आप ट्रिगोनोमेट्री में मल्टीपल एंगल फार्मूला जानते थे sin 2θ = tan के टर्म में, वही मैंने यहाँ पर लगाया, और 2θ = इधर जाकर साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, और मैंने यहाँ tan θ को हटाया क्योंकि tan θ की जगह पे x लाना है तो x मान लिए। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया, और थीटा की जगह पर 2θ, तो 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। आया समझ में पहला का प्रूविंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रूफ करेंगे, बी नंबर। बी नंबर फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², है ना। तो हम cos में लाना है, 2 tan इनवर्स का cos में चाहिए, cos इनवर्स में। तो हम मल्टीपल में एक फॉर्मूला पढ़े हैं cos 2θ =
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग मल्टीपल में रिसेंटली पढ़े हैं। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया जी, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली यहाँ भी टेन थीटा के जगह पर मुझे x चाहिए। तो अगर आप टेन थीटा को x मानोगे, हैं, वही काम बार बार लिखना पड़ेगा। टेन थीटा को x मानेंगे तो x थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स x हो गया। तो जहाँ थीटा है वहाँ 2 टेन इनवर्स x पुट कर दीजिए इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका दूसरा नंबर प्रूफ हो गया। और तीसरा को यहीं पर कर दें, सी नंबर का प्रूविंग यहीं पर देख लो। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन टू थीटा का फॉर्मूला ये याद है ट्रिगोनोमेट्री में, तो इनवर्स में इसका देखिए प्रूव करने में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी थीटा टेन इनवर्स एक्स होगा, इधर टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीसरा का भी प्रूविंग आपके पास है, नोट कर लीजिए इसको। तीनों प्रूविंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर, थ्योरम नंबर 9 नंबर में है सिंगल फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। जैसे आपने 2 टेन इनवर्स एक्स का पढ़ा, सबका अपना जरूरत है और ये सबको आपको याद रखना है। लंबा थ्योरी थोड़ा सा है। साइन इनवर्स इक्वल 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल में 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर x है 2 साइन इनवर्स एक्स, अगर थीटा रहता तो x के जगह थीटा लिखते, यहाँ पर a रहता तो हम a लिखते, ठीक है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला है। इस ऐसा कहीं मिलेगा तो उसके जगह पर आप ये लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो इसके जगह पर आप ये लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है। इसका साथ साथ हम प्रूविंग भी कर देते हैं कि कैसे ये आया। एक्चुअली आप मल्टीपल 2 साइन इनवर्स एक्स है, मतलब इस साइन 2 थीटा को फॉलो कर रहा है। वहां पर 2 टेन इनवर्स एक्स था तो किसको फॉलो कर रहा था बताइए, टेन 2 थीटा को किया, साइन 2 थीटा को किया, कॉस 2 थीटा, क्योंकि उसका 3 फॉर्मूला था। तो यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन 2 थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू इस कॉस थीटा को हम लोग लिख लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज करें, कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10वें क्लास से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट साइन थीटा को x मान लो, क्योंकि साइन थीटा मुझे हटा के x लाना है। तो साइन थीटा को x मानेंगे तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा है 2 थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा के जगह पर x और इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह क्या है, x है। ये आपका प्रूफ हो चुका है।
10वां नंबर थ्योरम है 2 साइन इनवर्स एक्स है, वैसे ही 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको याद रखना है कि 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला था और इसी बेसिस पर इसको प्रूफ किया गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो ये प्रूफ करने में दिक्कत होगा। जो चीज़ ये एंगल में लगा हुआ है इन्वर्स में वही चीज़ बाहर है, देख रहे हैं। बाहर अभी कैसे हो जाएगा, लिखेंगे इसको 2 थीटा, ये क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफिंग हो रहा है। 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये चल जाएगा, ये एंगल में चला जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम कॉस थीटा को यहाँ पर x मान लेते हैं, लेट कॉस थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बाबू, कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर कॉस इनवर्स x डालेंगे, और इधर हो गया कॉस इनवर्स 2, और कॉस थीटा को क्या माने हो, x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये नोट कर लीजिए। 9 और 10 बहुत ही यूजफुल फार्मूला, सारे फार्मूला ही यूजफुल है, तभी पढ़ाया जा रहा है, सारे NCERT और RS अग्रवाल के ही हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल का ही, ये भी फॉर्मूला है। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले प्रूफ कैसे करेंगे ये जरा देखो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, साइन 3 थीटा का नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, और ये सारे फार्मूला मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये फार्मूला हम लोग जान चुके हैं। ट्रिक से, जैसे हमको भी ये याद नहीं रहता है, लेकिन हम कैसे याद रखते हैं ये जरा समझिए। जैसे हमको पता रहता है कि अच्छा 3 साइन इनवर्स x, तो हम समझते हैं साइन 3 थीटा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का हमको फार्मूला याद है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये जो 3 साइन थीटा है तो हम समझ जाते हैं 3x माइनस 4x क्यूब, क्योंकि माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, तो 3x माइनस 4x क्यूब। आई साइन इधर से आकर साइन इनवर्स बन जाता है, तो साइन इनवर्स हो गया 3x माइनस 4x क्यूब। समझ गए बात को कैसे याद रखते हैं, तो इसी से हम इसको याद रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 3 थीटा इक्वल टू, प्रूविंग देने का बस यही मतलब है कि आप कभी भूल जाएंगे तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं, तुरंत आइडिया होना चाहिए। तो 3 थीटा इक्वल टू इधर जाके साइन इनवर्स हो गया, तो ये एंगल में आ गया। अब साइन थीटा को x मान लेंगे, लेट साइन थीटा को x मानेंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस सब में दिक्कत नहीं है, साइन थीटा को x मानेंगे तो थीटा क्या बन जाएगा, इधर जाके थीटा इक्वल टू इधर साइन जाके साइन इनवर्स x बन गया। अब पुट कर लो, 3 थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x, देखो ये प्रूफ करना था ना, जो साइन 3 थीटा था वो 3 साइन इनवर्स x बन गया। कैसे बन गया प्रोसेस आप देख रहे हैं, इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा 3x माइनस 4x क्यूब। देखे कैसे ये x में बदल गया, इसलिए ये फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो हम तुरंत इसको 3x माइनस 4x क्यूब कर देते हैं, ये साइन आ गया, साइन इनवर्स बन गया। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स इतना। अब देखिए इसी पर बेस्ड ऑन आपका फॉर्मूला है 12वां नंबर 12। नंबर 12 में है 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। मान लिया जाए कुछ देर के लिए अभी हम ये नहीं लिख रहे, हमको नहीं याद है, भूल गए, तो क्या करेंगे,
अगर हमको याद है cos 3 थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला मुझे याद है तो 3 cos इनवर्स एक्स वाला भी याद रहेगा। टेक्निक समझना है कि कैसे हमको आसानी से याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत है तो कंफ्यूजन भी होता है। रट्टा मारते हैं बिना सोचे समझे, और रट्टा नहीं मारना है भाई, याद रखना है, क्योंकि फार्मूला का यूज करना है। और जितना ज़्यादा मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फार्मूला भी याद होते चला जाएगा। लिखिए फार्मूला को, ज़्यादा बार लिखेंगे तो अपने आप याद होगा। दूसरा चीज़ है समझदारी, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि हमें ये याद नहीं है, मान लिए कुछ देर के लिए, ठीक। तो cos 3 थीटा इक्वल टू मैं फार्मूला जानता हूँ, क्योंकि 3 cos इनवर्स एक्स मतलब cos 3 थीटा, 3 sin इनवर्स एक्स मतलब ट्रिगोनोमेट्री में sin 3 थीटा, 2 sin इनवर्स एक्स का मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला, 2 cos इनवर्स एक्स का मतलब cos 2 थीटा का फार्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का मतलब उसमें tan 2 थीटा भी था, sin 2 थीटा भी था, cos 2 थीटा, 3 फार्मूला था। तो आप इस चीज़ों के अरेंजमेंट को पकड़िए। तो यहाँ पर हम लोग अब समझ गए कि यहाँ पर क्या होगा, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स, और ये 4x क्यूब माइनस 3x, क्योंकि cos थीटा के जगह पर x तो आना ही है, ठीक है। अब प्रूफ कर लीजिए अगर आप जान रहे हो, वी नो डैट हैं। देखे इससे मैंने ये कैसे सोच के लिख दिया, एकदम फटाफट सोचते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x और cos इनवर्स लगा दी। अब कैसे हुआ देख लो, 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जैसे ही cos उधर जाएगा cos इनवर्स बन जाएगा और ये एंगल में आ जाएगा। तो आपका यहाँ से मानेंगे लेट cos थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया भाई, सब में एक ही काम कर रहे हैं, सब में एक काम कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो किसी भी फॉर्मूला का प्रूविंग जो है ना, एक मन में विश्वास पैदा करता है कि हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। और दूसरा चीज, जब आप भूल जाते हो तो आप उसे प्रूव करके निकाल लो। और तीसरा चीज होता है उसका टेक्निक, कि कहीं कहीं लोग लॉजिक से और टेक्निक से पकड़ता है कि मुझे कैसे याद रखना है सोच के, क्योंकि बार बार प्रूविंग करना तो टाइम इन्वेस्ट होगा वहाँ पर, है ना। तो टेक्निक मैंने बताया, आपने समझा, वैसे ही इसका भी टेक्निक मैंने बताया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 नंबर। क्या पढ़ेंगे, नंबर 13। और इस नंबर 13 में 4 फॉर्मूला एक टाइप का है, ठीक है। क्या क्या है, ए नंबर में है, बी सी और डी, 4 गो है, चारों को पढ़ेंगे क्या। तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, एंगल में होता है एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद रखने में बच्चों को लगता है बाप रे बाप बहुत बड़ा चीज याद करने जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं है भाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स और एक्स लिखेंगे तो फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस वाई लिखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए टेक्निक से, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस था यहाँ माइनस है, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस के जगह खाली माइनस डालना है, बाकी सारे चीज वही है। तो बताओ, जिसको ऊपर वाला याद रहेगा उसको नीचे वाला नहीं याद रहेगा, प्लस माइनस का फर्क है।
प्लस था तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। केस किसका है? साइन का। ठीक, उसके बाद आ जाइए आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट तो दे ही चुके हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फिर से नहीं लगाना है दोबारा, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है कॉस के केस में। कॉस वाला माइनस में क्या है भाई? कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। माइनस वाला में देखो प्लस जब था तो यहाँ माइनस हुआ और फॉर्मूला में भी चेंजेज आए, और ये आपका हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस वाला में प्लस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये चारों फार्मूला का एक जैसा है, और ये किस पर है? तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए माइनस बी का पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी का पढ़े थे, कॉस ए माइनस बी का पढ़े थे। तो जो फॉर्मूला वहाँ पर एंगल का सम वाला डिफरेंस वाला पढ़े थे, वही फॉर्मूला से ये प्रूफ होगा और उसी पर ये बेस्ड ऑन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें से एक को हम प्रूफ करेंगे, बाकी सब आप खुद कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको। हो गया? तो अब हम लोग 3 को इरेज कर दिए, एक का प्रूफिंग हम लोग देखेंगे, और वैसे ही सिमिलर आप सबको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, फॉर्मूला याद रखना है। प्रूफिंग देखिए इसका, आप यहाँ साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई है, तो मान लीजिए लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लो मैंने ए मान लिया, आप θ1 मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया साइन ए, और फिर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स y को b मान लेते हैं। आप θ1 θ2 मान सकते थे, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया जी? साइन b हो गया, x y निकल गया, और इसको मैंने ये भी मान लिया। चलो, अब हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं? साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम तो कहते हैं भैया अभी भी संभल जाओ, मैं ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 12 में जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, वो सबको एक वीडियो बना के मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। ठीक है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला फॉर क्लास 12, और उसमें उतना ही फार्मूला बताया गया है जितना क्लास 12 के मैथ्स में ज़रूरत है। मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम जान रहे हैं, पहले भी बोले हैं। तो आप को याद दिलाते हैं कि आप तो वीडियो देखेंगे भूलेंगे, देखेंगे भूलेंगे, और देखना भूलना नहीं है भाई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, मैं जो तुमको बोला हूँ उसका इस्तेमाल पहला ही चैप्टर में हो रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बार बार याद दिलाते हैं, रिपीट करवाते हैं। ठीक है, कि आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े और इसके प्रूविंग में इसका यूज है? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अगर ये फॉर्मूला जानते हैं
तो a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, एंगल में लिखेंगे साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अभी जितना भी हम प्रूविंग कर रहे हैं, किसी में हम LHS या RHS लेके चल रहे हैं। आज जितना भी प्रूव किए हैं किसी में नहीं लेके चले हैं। मैं ट्रिगो के फॉर्मूला का पकड़ लेता हूं कि अच्छा ये है तो ये साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पर है, तो आप भी वैसे ही पकड़िए कि साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला से ये प्रूफ होगा। और उसी से मुझे याद भी रहता है, ए आप किसको माने थे, देखिए तो ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ए की जगह पर लिखिए साइन इनवर्स एक्स। अब बी माने थे आप साइन इनवर्स वाई को, इधर हो गया साइन इनवर्स साइन ए के जगह पर, तो आप या एक बार ऐसा करो, साइन ए इंटू कॉस बी को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लोगे। कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कॉस बी का कोई वैल्यू नहीं है, तो साइन में बदलेंगे ना। कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। अब प्लस कॉस ए को भी बदलेंगे, साइन बी को यहाँ रखेंगे और कॉस ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये काम पहले हम लोग करेंगे, फिर लिख दो, थोड़ा लंबा प्रूविंग हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, अब हो गया साइन इनवर्स साइन ए किसको माने थे, साइन ए इक्वल टू एक्स है, देखो तो यहाँ एक्स लिख दिया इंटू 1 माइनस साइन बी किसको माने थे, वाई को, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी किसको माने थे आप, वाई को, इंटू 1 माइनस साइन ए एक्स है, एक्स स्क्वायर। देखिए आप जो फॉर्मूला प्रूफ करना चाह रहे थे ये वाला हो गया प्रूफ। अब ब्रैकेट कोई भी लगाएंगे तो उसका टेंशन नहीं है, करली लगाइए या ये लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे प्रूफ हुआ आपने देखा, तो सिमिलरली वो 3 फार्मूला भी आप प्रूफ कर पाएंगे। अगर आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है, कॉस ए प्लस बी का आता है, कॉस ए माइनस बी का आता है, तो ये तीनों फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। और कैसे याद रखना है इसका भी मैंने टेक्निक आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग थ्योरम नंबर या फॉर्मूला नंबर 14 देखने जा रहे हैं, एक्स आई भी 14, और ये लास्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का लास्ट फॉर्मूला कहिए, लास्ट थ्योरम कहिए, जो भी कहिए, सारे के सारे फॉर्मूला ही है भाई। तो ये आपका जो है, जैसे इसमें क्या है आपको, जैसे साइन इनवर्स मैंने एक्स लिखा, इसको समझना अच्छे से। अब साइन इनवर्स अगर इसका एंगल एक्स है तो कॉस इनवर्स, अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बराबर होगा तो इसके एंगल में क्या लिखाएगा, मतलब एक इनवर्स इसमें ही है कि एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को तुम किसी में भी बदल सकते हो। इसको हम टेन इनवर्स में भी बदल सकते हैं। टेन इनवर्स में क्या इसका एंगल होगा ये हम लिख सकते हैं। इसको हम बदल सकते हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं। इसी को हम बदल सकते हैं कॉसेक इनवर्स में बदल सकते हैं, इसी को हम सेक इनवर्स में बदल सकते हैं, इसी को हम कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स एक्स को बाकी जो रिमेनिंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है किसी से किसी में बदला जा सकता है। और आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तब क्या होगा कि ये जरूरत पड़ेगा कि किसी भी एक इनवर्स से दूसरे में बदलने का। ठीक है, तो कैसे बदला जाएगा ये जरा देखिए। अभी सपोज दैट हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेट प्रूव कर रहा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो थीटा, मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। बाकी सबके एंगल अभी ब्लैंक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
उधर जाके x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, मतलब साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। तो जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स ट्रिगोनोमेट्री में दिया रहता है तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर, इतना। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो, और थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह अगर ये रख दे थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि मैं साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज किया, ठीक है। तो एंगल में बदलाव हो गया, और वही बदलाव कैसे होता है वो मैंने आपको दिखाया कि आप साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, अदर में किसी में भी चेंज करना है तो इसको थीटा मानो, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, कॉस थीटा का फॉर्मूला जान रहे हैं साइन के टर्म में, और इसका यूज कर लो। अब आप जानते हो 10 में हमको जैसे लाना है, मान लो 10 में क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, बताइए जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और साइन थीटा आप निकाल चुके हो, साइन थीटा का वैल्यू कितना है x, और कॉस थीटा भी निकाल चुके हो, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन कॉस का वैल्यू निकला हुआ है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होगा बताइए, टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो आप इसी साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स के टर्म में क्या लिख पा रहे हो, एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 3 लिखा गया तो 3 आसानी से लिखाएगा, क्योंकि साइन का रिवर्स कॉसेक इनवर्स है, साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स। तो ये एक्स था तो ये 1 बाय एक्स, कॉस का उल्टा सेक, तो ये है कॉस इनवर्स रूट अंडर इतना, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको फिल कर दिए। 10 का उल्टा कॉट है तो ये भी पलट जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। देखे आया समझ में हैं? अब देखो सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है, साइन इनवर्स कॉट इनवर्स के भी बराबर है, लेकिन जब यहाँ एंगल x है तो यहाँ एंगल में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो आपको सारे का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा किसी एक का। आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, हो सकता है साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में जरूरत पड़ जाए, हो सकता है टेन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स में जरूरत पड़ जाए, तो जिसका भी जरूरत पड़ेगा उसको थीटा मानेंगे और उसमें हम चेंज करेंगे। तभी मैं एक पार्टिकुलर चेंज करके आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देखो उसी का एक जो अभी 14 पर है उसका एक वो देखते हैं कि पार्टिकुलर हमको एक से दूसरे में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा। अगर हमारे पास मान लिया जाए सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स का जो एंगल है वो एक्स है, और हमको इसको चेंज करना है, मान लो टेन इनवर्स में चेंज करना है। टेन इनवर्स के सेक इनवर्स में दिया हुआ है, टेन इनवर्स के एंगल में क्या होगा ये मुझे जरूरत है कि सेक इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कितना लिख सकते हैं। एक पार्टिकुलर जरूरत ऐसा पड़ा क्वेश्चन बना, तो लिखेंगे लेट, कोई भी एक ऐसे ही एग्जांपल दे रहे हैं, लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू एक्स। अब आपको सोचना है कि जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है उसके बीच में कोई फॉर्मूला है सेक और टेन के बीच में है?
तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं और सबसे आसान तो है h/b p/b जो करते हैं उससे करते हैं। p b h पता हो तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकल जाता है ना। तो नहीं तो स्टैंडर्ड वे में वही हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा है। मतलब सेक थीटा दिया हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। यह फॉर्मूला भी आपको मैं ट्रिगो में बता चुका हूँ। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 है। और सेक थीटा का क्या वैल्यू है x, तो सेक थीटा का वैल्यू x है तो x स्क्वायर -1 आया। सेक थीटा क्या था x और हम ये फॉर्मूला जानते थे। ठीक, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू इतना, तो थीटा कितना आ गया जी tan इनवर्स √अंडर x स्क्वायर -1। तो थीटा किसको माने थे बोलो सेक इनवर्स x को, तो सेक इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स कितना आया √अंडर x स्क्वायर -1 आया। तो क्या मेरा गिवन है और किसमें चेंज करना है ये आपके पास है। ठीक है, समझदार हैं, समझ गए होंगे। और एक तरीका था, अगर जिसको ये सब फार्मूला मान लो कुछ देर के लिए याद नहीं है और 12 के लड़का को याद नहीं रहेगा तब किसको रहेगा सेक थीटा इक्वल टू x है। अब क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू b/h, सबसे बेसिक फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू b/h। तो ये क्या हो जाएगा h/b होता है फॉर्मूला सेक थीटा का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो h और b आपको पता है तो इससे तुम p निकाल सकते हो, बोलो h स्क्वायर -b स्क्वायर करके, तो कितना आ गया √अंडर x स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। देखो h कितना है x, b कितना है 1, तो परपेंडिकुलर निकल गया। अरे p b h पता है तो फॉर्मूला जानते हो साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा b/h, tan थीटा p/b, जानते कि नहीं। तो अभी हम tan थीटा, tan में जरूरत है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू x दिया हुआ था तो मैंने इसको x/1 कर दिया, नीचे कुछ नहीं था तो h/b होता है, तो h/b पता है तो p निकल गया। अब हम tan में लाना था तो tan थीटा इक्वल टू p/b, p आपके पास कितना है √अंडर x स्क्वायर -1, b कितना है 1 लिखे नहीं लिखे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से क्या निकल गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √अंडर x स्क्वायर -1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला में दिक्कत है तो जिससे जिसमें चेंज करना हो, ठीक है। अभी साइन इनवर्स x था उसको मैंने सब में चेंज करके बताया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू x, साइन थीटा इक्वल टू x मतलब x/1, तो p/h, p हो गया आपका x और h हो गया 1, तो p और h आपको पता है तो वहाँ हम लोग b निकाल लेते हैं। और जब p b h पता हो तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं, जिसमें लाना होगा वही निकाल लेंगे हम, क्या समझे। तभी मैं इस मेथड से भी बताया, इस मेथड से भी बताया। तो अब आपको मैं साथ साथ ये बताना, इसको तो नोट कर ही लीजिए, बोर्ड में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, अब समझिए आप कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल में जो थ्योरी है, फॉर्मूला है, आइडिया है, ये ख़त्म हो चुका है इस क्लास में, ठीक है। तो पहला लेक्चर में प्रिंसिपल वैल्यू था, उसका एक अलग एक्सरसाइज था, वो मैं करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन भी उसमें बनाए, ठीक है, और एक ही क्लास में ख़त्म भी हो गया। और 2 क्लास उसके बाद लेक्चर सेकंड और थर्ड जो मैंने लिया, इसमें इन्वर्स ट्रिगो का पूरा प्रॉपर्टी जो आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया, जिसमें इतने सारे फॉर्मूला थे, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन हम आपको बता भी दिया करेंगे कि हाँ देखो ये आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर इतना है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये नंबर है, ये साफ साफ आपको एकदम असुविधा नहीं होने देंगे। लेकिन आपका काम क्या है,
इस वीडियो को फैलाइए। अगर पसंद आता है तो फैलाने का इन द सेंस ये हुआ कि जहां बच्चे मैथ से परेशान हैं आप वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और हम चाहते हैं कि सबको फायदा मिले और 2024 के एग्जाम में आप लोग क्या कीजिए, 100% मार्क्स गेन कीजिए। ठीक है, 100%, लेकिन आपको मन से देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखें।